हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं आ चुका हूँ गांव अपने, और मैं सोच रहा हूँ कि आपको अपना गांव दिखाऊँ, खेत दिखाऊँ कि गांव में कैसे कैसे खेती होती है। तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, बट गांव वाकई होता कैसा है, और शायद इस ब्लॉग के माध्यम से आप थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो गांव पे आ चुका हूँ मैं, और बहुत कम समय मिलता है हमको जब हम गांव पे आते हैं और कुछ समय बिताते हैं। तो वाकई ज़मीन से जुड़ाव जो होता है वो बरकरार रहना चाहिए। किसी ने कहा था, किसी ने नहीं कहा था, मैं ही कह रहा हूँ, द मोर रूटेड अ पर्सन विल बी, द मोर ग्लोबल ही विल बिकम। जितना ज़मीन से जुड़े रहोगे उतना ग्लोबल और उतना मतलब सांसारिक और प्रसिद्धि मिलेगी तुम्हें। तो दैट इज़ व्हाट माई थॉट इज़। आ चुके हैं गाँव, और इन्वायरमेंट एक अलग ही है यहाँ पे। फ़िलहाल ये जो जगह देख रहे हो, ये है मेरा मंदिर। एक मिनट पहले मैं मंदिर दिखाता हूँ अपना मंदिर। ये मैं क्या बताऊँ, ये लगभग क्या 1905 में का मंदिर है ये। अभी इसको रिनोवेट कराया है। तो ये मंदिर जो है वो 1905 का बना हुआ है। और जो हमारे ठाकुर जी हैं राधे कृष्ण, उनको वाराणसी से लाया गया, बनारस से। और जब वाराणसी से लाया गया तो जिस हाथी पे लाया गया, वो हाथी कहीं ना कहीं रास्ते में मतलब वज़न को सह नहीं पाई, या फिर जो भी कहो। तो फिर ऐसा है, उस समय का बात है 1905। तो बहुत, और जब लाया गया तो यहाँ पे 5 गाँव में जश्न मनाया गया, पूजा पाठ किया गया और भोज किया गया। तब से लेके उस परंपरा को हम अभी तक कंटिन्यू किए हुए हैं, और ऐसे चल रहा है। तो दिखाता हूँ मैं एक चीज़ और है, ये मंदिर जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, तो ये बहुत मतलब लगभग 12,000 स्क्वायर फीट में है। तो ये जो ज़मीन है ये 12 कट्ठे में है, और लगभग मंदिर 1200 स्क्वायर फीट का मंदिर का ज़मीन है। मंदिर लगभग 2000 स्क्वायर फीट 3000 में बना होगा, बाकी मंदिर का ज़मीन है। इसके अलावा क्या है कि 3 बीघा जो बोलते हैं हमारे यहाँ, 3 बीघा लगभग कितना आएगा, 30-40 हज़ार स्क्वायर फीट। तो उतने ज़मीन को हमने क्या किया है, और प्लस मंदिर की ज़मीन को हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया है। मतलब समझो कि कितने अच्छे कॉन्सेप्ट थे उनके, और कितने अच्छे थॉट्स थे। उन्होंने क्या किया, इस ज़मीन को राधे कृष्ण मतलब भगवान के नाम पे कर दिया है। वैसे कि कोई मतलब बाहरी कोई ऐसा आके इसको कभी इन फ्यूचर, बाहरी क्या फैमिली वाले ही कोई वैसा इसको बेच नहीं पाएगा। तो दे हैव अ वेरी वाइडर थॉट दैट टाइम, और उस तरीके से किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा है। अभी दिखाता हूँ मैं मंदिर कैसा है। पेड़ पौधे यहाँ पे बहुत ग्रीन है मंदिर हमारा। पेड़ पौधे बहुत सारे। ये है नींबू का वो, ये तो शायद हिबिस्कस है, अड़हुल बोलते हैं उसको। ये अमरूद है, गुआवा। गुआवा ये कौन सा है भाई? ये भी अमरूद ही है। वो पीछे देख रहे हो जितना, वो सब बांस है, बम्बू। ये शायद ये भी नींबू है, लेमन है ये। और ये बड़ा वाला नींबू है। और ये कौन सा है? ये भी नींबू ही है शायद, 2 नींबू है शायद, और ये छोटा नींबू है। और ये है फल, देख सकते हो। इसको हम बोलते हैं शरीफा, नहीं, इसको हम बोलते हैं शिवफल, बोलते हैं शिवफल। और ये है जामुन है। पीछे वो आम है, वो भी हमारे कैंपस में है, और वो भी आम है, 2 आम है। और फिर ये है बांस, ये भी बम्बू अगेन। और क्या है, ये धतूर है, शंकर जी को चढ़ाते हैं इसको। ये कनैल बोलते हैं इसको, ये फूल है। ये नारियल का पेड़ है हमारा। नारियल है भी शायद, एक दिख रहा है क्या? ये नारियल है, ये देखो नारियल। तो ये नारियल है, बहुत मीठा, ये भी नारियल। और ये है, पता नहीं ये कौन सा, ये आसाम से आया था, बट ये आज तक मुझे भी पता नहीं। इसका सैली है शायद, इसका सैली है ये, पूछना पड़ेगा ये क्या है। वो तो नारियल है, ये पता नहीं क्या है। तो ये पेड़ पौधे हैं इधर। ये हमारे मंदिर का गेट है, इसको भी बनाया है, मतलब एक महीने नहीं, 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए इसको रिनोवेट कराया है। पहले कुछ और ही देखता था, ये बहुत खंडहर हो गया था। अभी आइए चलेंगे अंदर।
चाबी तो अभी है नहीं, बट अभी दिखाएंगे आपको अंदर से भी। ये हमारे ठाकुर जी है, राधे कृष्ण। और हमारे गांव में बंदर बहुत है। अभी मैं नारियल का बात कर रहा था कि नारियल है इधर, तब बंदर आया। और ये देखो छोटा सा नारियल, ये गिरा के चला गया। छोटा सा ये बच्चा ही है। तो ये वो नारियल। चलेंगे अभी हम। मैं खेत में भी लेके जाऊंगा, फसल भी दिखाऊंगा। एक बार सब्जी वाले में भी लेके जाऊंगा, सब्जियाँ जहाँ से तोड़ के आता है। तो गांव का एक वाइब ही अलग है, इन्वायरमेंट ही अलग है कम्प्लीटली शहर से। यहाँ पे लाइक यू विल गेट फ्रेश वेजिटेबल्स हियर। और गांव खैर जो रहता है वो जानता ही है वातावरण कैसा रहता है, एकदम प्योर। मॉर्निंग में यहाँ पे इतना ठंड लगता है, दिन में धूप हो जाता थोड़ा। तो ओवरऑल द वाइब इज़ ग्रेट। तो ये मेरे गांव का नदी है और ये पुल है जो गांव को कनेक्ट करता है। गांव से थोड़ा बाहर, मतलब गांव में ही। और आ चुके हैं हम खाने के लिए कचौरी, जलेबी, सब्जी। तो इतने लोग हैं हमारे साथ। क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। अभी क्या खाएंगे हम लोग? अभी खाएंगे यहाँ का कचौड़ी और सब्जी, जो कि बहुत फेमस है कचौरी जलेबी के साथ। और हम हर साल की तरह इस बार भी विद ऑल आवर गैंग्स यहाँ पे आए हैं। और तुम्हारा तो इस बार फास्टिंग है। हाँ, ये मुँह ताके तुम दर्शक बन, ये देख के संतोष करेगी। दर्शक बन के आई हो। और इस बार हमारे गैंग में 2 एक्स्ट्रा मेंबर शामिल हो गए हैं। एक्स्ट्रा नहीं है, वो मेंबर ही है बट। और ये है मेरी बहन। और क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। और ये बोलो, नजर से नजर चुरा के नहीं। ये देखो, सब बढ़िया भैया। हाय बोलो, हाय बोलो इधर, हाय बोलो। तुम भी हाय बोलो इधर। तुम भी बोल रहे हेलो गाइस बोल दो। हाय बोलो, हाय बोलो। हेलो गाइस, हाय बोलो। ओए दो नन्हे मेहमान हमारे। हाय बोलो, हाय बोलो। ये पुल जो है गांव को कनेक्ट करता है और यहीं पे है समोसा, कचौरी और जो चीज़ मिलता है यहाँ पे, ये कहीं नहीं मिलता है। इट्स समथिंग वेरी यूनिक हियर और बहुत ही अलग तरीके का टेस्ट होता है। देख सकते हो ये नदी, ये पुल तो इसी तरीके से चल रहा है। सभी यही सब है। और ये एक मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। तो दान पुण्य में हम बहुत आगे रहते हैं और खैर रहना भी चाहिए। तो हमने, ये हमारा ही ज़मीन था, हमने दिया है मंदिर के लिए। तो एक तो ये हो गया, देख सकते हो गाँव की सड़कें। यही है वो मंदिर, ये वो बहुत पुराना पेड़। ये हमारे गांव का घर है, ये हमारी गाय है। एक कुआं भी है हमारा इनार। ये गंदा इसलिए हो जाता है क्योंकि पत्ते इसमें रोज गिरते हैं, आसपास पेड़ पौधे बहुत है। यही है। कुछ सब्जियां हैं, मैं दिखाऊंगा खेत वाले सब्जी। ये तो, ये क्या है? ये शायद ये है लौकी। कहाँ? मंदिर पे। कहाँ पे? देवल में हनुमान जी। जाओ पूजा कर चलो तुम भी चलो। नहीं, ब्लॉग। चलो आलसी। कहाँ पे जाना? देवल पे चलो ना, यहीं पे मैया जी के पास, वहीं से आ जाएंगे लोग। आ जाओ। तुम भी चलो। नहीं तो ये मिलते हैं थोड़े टाइम में। ये भी इधर थोड़ा दिखाते हैं क्या है। ये पौधा बहुत अच्छा होता है, इसका फ्रेगरेंस मॉर्निंग में बहुत अच्छा आता है। पता नहीं इसका नाम क्या है। तो ये भी बहुत अच्छा। ये है तुलसी जी है। ये क्या है ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन ये अनार है। बहुत सारा अनार होता है इस पर। फिलहाल तो बंदर के कारण से नहीं बचा हुआ है, वरना अनार बहुत होता है। ये मिर्ची बहुत तीखी है और बहुत अच्छी मिर्ची है। ये छोटी छोटी सी मिर्ची है। ये छोटी सी मिर्ची है वही जैसी
ये बहुत तीखी मिर्ची है ये, पता नहीं कहाँ से ये आया। और ये तो दिखाया सब्जी, एक मिनट और दिखाता हूँ मैं। और ये भी मिर्ची है इधर। ये गुलाब है सफ़ेद वाला, सफ़ेद गुलाब है ये, बहुत प्यारा है गुलाब है, रेड और वाइट। और ये गाय का दाना बनता है इसमें, चारा हाथ से ही बनता है। ये वो है, ऐसे चलाते हैं तो ऐसे करो। तो बज रहा अभी रात के 10। कुत्ता भाग गया था, उसको ढूंढने के लिए निकले हुए थे मैं, पापा और छोटा भाई। तो बहुत दूर, मतलब बहुत देर तक दौड़ने के बाद मिल तो जा रहा था वो, लेकिन वो भाग रहा था, वो हमारे पकड़ में आ रहा था, क्योंकि उसको पता है कि वो पास में आएगा तो फिर हम उसको पकड़ ही लेंगे। क्योंकि अभी क्या है, त्यौहार की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और सारे लोग डर जा रहे हैं उससे, तो इस वजह से उसको बांध के रखना पड़ रहा है यहाँ पर। खैर वो काफ़ी काफ़ी मशक्क़त के बाद वो मिल गया है। और अभी आ चुके हैं घाट पे। थोड़ा रात का व्यू यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, तो एक बार देख के निकलेंगे। अभी सोना भी होगा क्योंकि कल मॉर्निंग में। तो ये देख सकते हो आप कितने अच्छे से सजाया है पूरे घाट को। अच्छा हाँ, क्योंकि कल छठ हुई है तो बहुत अच्छे से फ़िलहाल सजाया है। ये छठ का ब्लॉग एक अलग से आएगा, सब देखो उसको यार। यही कहानी है गांव की, बहुत खूबसूरत है गांव। फ़िलहाल अभी देखते हैं, बहुत ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाया गांव के बारे में क्योंकि पटना निकलना भी आज ही, तो देखते हैं कुछ और ऐड हो पाए तो करेंगे। और बने रहो तब तक, स्टे ट्यून। तो यही है हमारा मंदिर और ये हमारे ठाकुर जी हैं। मतलब इनका एक नियम है कि सुबह शाम दोपहर हम इनको भोग लगाते हैं। और जिस तरीके से आम इंसान को मच्छरदानी एनॉल लगा के सुलाते हैं, उस तरीके से इनको भी सुलाते हैं। और दूसरी बड़ी बात, जिस तरीके से हम अपने कमरों में फ़ैन लगाते हैं, जिस तरीके से हम अपने कमरे में फ़ैन लगाते हैं, हमने इनके लिए भी फ़ैन लगा रखा है ताकि इनको गर्मी ना लगे। तो वो पूरा एक नियम है जो फॉलो करना पड़ता है। और यही है फिलहाल तो मंदिर फिलहाल बंद था, मैं आया था तो। और ये देखो, यही वो बंदर है जिनके बारे में बात कर रहा था। इतना आतंक है इनका, इतना बंदर नहीं आतंकवादी है ये। तो ये है मेरे गांव का नदी, और नदी होने की वजह से बहुत सहूलियत होती है खेती में, और बहुत अच्छा वातावरण भी रहता है यहाँ पे। इस नदी के बारे में एक दिलचस्प बात ये है कि जब ज़मींदारी हमारे यहाँ थी तो उस समय इस नदी का जो 50% रेवेन्यू जो आता था इससे, वो हमें मिल जाता था, और 50% में गांव के बाकी लोग मतलब उसका प्रिविलेज लेते थे। खैर फ़िलहाल अभी भी इसका 50% हमारे अंदर ही आता है, और बाकी जो 50% होते हैं उसमें बाकी गांव वाले आते हैं। और यहाँ से शुरू होता है हमारा आम का बगीचा। तो यही है, मतलब आम बहुत अच्छे मात्रा में होता है यहाँ पे। ये है हमारे आम का बगीचा, इसमें लगभग 75 से 80 पेड़ हैं हमारे, और बाकी गांव वालों के भी हैं। इसके अलावा पेड़ तो है हमारे इधर उधर बहुत सारे हैं, बट इधर 75-80 इकट्ठे एक साथ हैं। और ये बहुत अच्छा व्यू रहता है यहाँ पे शाम को।
तो यही था हमारे आम का बगीचा। और गर्मी में आओ तो मतलब एक अलग ही वाइब रहती है यहाँ की। आम इतने सारे हो जाते हैं कि मतलब पूछो मत। आम ही आम हर जगह रहता है। और बस अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। अब जाएंगे पहले छपरा, फिर छपरा से निकलना है आज पटना। तो निकलेंगे अब यहाँ से और शायद अब पटना में ही मिले हम। तो गाइस 3-4 दिन घर पे रहने के बाद, गांव पे रहने के बाद आ चुका हूँ मैं वापस पटना। क्योंकि फिर गांव से छपरा आया, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है। और फिर छपरा आया, नए वाले घर पे गया, फिर वापस से गया, 1-2 घंटे आराम किया, फिर वापस पटना आया। तो बहुत बहुत मतलब थकान वाला दिन रहा आज का। लेकिन फ़िलहाल आ चुका हूँ पटना। गांव की वाइब भी बहुत अलग होती है हमेशा की तरह। और क्योंकि बहुत लोग गांव से आते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर प्रैक्टिकली ये शायद पॉसिबल नहीं है कि आपने कभी गांव नहीं देखा हो, क्योंकि 70% ऑफ इंडिया इज़, मोर देन 70% ऑफ इंडिया इज़ इन विलेज। तो सब गांव को नहीं जानते हैं। गांव को तो जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो जानिए, गांव में जाइए और गांव ज़रूर एक बार घूमिए। अपने गांव ना घूमें, किसी भी गांव में जाइए, क्योंकि भारत को देखना है तो गांव से शुरुआत करनी पड़ेगी। गांव के तौर तरीके को जानना पड़ेगा, क्योंकि वाकई गांव बहुत खूबसूरत होता है। तो गांव जाइए। मैं तो आ गया गांव से। हम तो ग्रामीण लोग हैं यार, गांव में रहते हैं। मिट्टी से लगाव बहुत ज़रूरी है। मिट्टी से लगाव में एक अलग तरीके की वाइब होती है। तो जाइए, घूमिए। और क्या था, ओवरऑल मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा गांव का। अभी सोच रहा हूँ मैं कि कभी जाऊँ तो अभी इकट्ठे 1 हफ़्ते रहूँ, 5-7 दिन रहूँ। मतलब ऐसे अभी तो पर्व त्यौहार में गया था, बट कोशिश करेंगे कि मतलब ऑफ डेज़ में जाएँ तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। गर्मियों में जाओ, फिर आम रहते हैं, लीची रहते हैं, फिर फसल बहुत सारे आते हैं, एकदम ताज़े ताज़े से सब्ज़ियाँ आती हैं, तो और देख के मज़ा आता है। करेंगे प्लान, ब्लॉग भी आएगा उसका। फ़िलहाल तो बहुत थके हुए हैं, खाना वाना खाएंगे, अभी सोएंगे। तो मिलते हैं गाइस थोड़े टाइम में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून। और गांव जाइए ज़रूर। गांव का दर्शन ज़रूर करना चाहिए, ग्रामीण दर्शन। तो दैट इज़ हाउ थिंग्स आर गोइंग। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।